हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो कल रात को खूब बारिश हुई है, रात में कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है और उसके बाद ना मेरी छत थोड़ी तो अपने आप ही साफ़ हो गई है और थोड़ी करनी बाकी है। और ये मेरे बाथरूम की छत पे जो मैंने रखे हुए ना, एक्चुअली ऊपर वाली छत पे वो है मेरे, ये लाल साग है, ये पालक है। एक्चुअली इसमें ना जर्मिनेशन हुई नहीं थी और इस पर हम देख नहीं पाए थे कि कितने जर्मिनेट हुए कितने नहीं, क्योंकि हमने इसे ऊपर रखवा दिया था धूप के लिए। और ये भी पालक है और ये लाल साग है। इसके अलावा मैंने इसमें जो चने बोए थे वो स्प्राउट्स होने शुरू हो गए हैं। तो ये देखें, छोटे छोटे से प्लांट्स है ना, वो ग्रो हो रहे हैं। और इसमें हमने लहसुन बोया था और मेरे नींबू जो है ना वो पकने शुरू हो गए हैं। और जैसे ही मैंने इसे छत पे ला करके रखा है ना, इन गुलाब के पौधों को, इसमें फूल खिलने शुरू हो गए। तो ये देखें, आज ये भी खिल गया है। तो ये सुबह सुबह ये देसी गुलाब है और ये वैसे इसमें खूब फूल खिलते हैं। और ये है 2 फूल, एक वो परसों से खिला हुआ है और एक ही कल खिला है। और फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा हुआ है और काफ़ी दिनों से कुछ काम किया नहीं है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और टाइम नहीं मिलता है। उसके अलावा मैं आपको अपने नीचे का हाल दिखाती हूँ। और उसके अलावा अभी अभी मुझे दिखाई दिया है कि ये मेरे क्राइसेंथेमम में ना कलियाँ बननी शुरू हो गई है। तो ये देखें, और इसमें भी तो क्राइसेंथेमम में सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। ये फूल पूरा मुरझा गया है और ये भी बारिश से कितना ख़राब हो गया है। उसके अलावा मेरे सारे क्राइसेंथेमम मैंने यहीं पे रखे हुए हैं और ये शायद ओवर वाटरिंग की वजह से ना ये गल रहा है। और वैसे ना ये इसके जब ये सर्दियाँ होती हैं ना तो इसके पत्ते झड़ जाते हैं। डबल चांदनी का पौधा है मेरा, डबल पेटल जैस्मिन, और ये कटिंग से ग्रो किया था। और बाकी सारे पौधे ना मेरे आज सुबह सुबह ही नहा लिए हैं। सुबह सुबह नहीं, एक्चुअली रात में नहा लिए हैं, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये है मेरा, ये गल जाएगा क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया है। ये है स्वीट टर्टल हार्ट, सॉरी टर्टल वाइन। तो ये मेरा टर्टल वाइन है जो कि यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ से मैंने अपने स्नेक प्लांट हटा दिए हैं। स्नेक प्लांट एक्चुअली हटाने की एक वजह है कि स्नेक प्लांट ना वैसे तो बहुत हार्डी प्लांट है, लेकिन जब फॉग पड़ती है ना तो ये ऊपर से गलना शुरू हो जाता है। तो जब फॉग वाली जो सर्दी होती है ना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो फॉग से इसको बचाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ऊपर से ना इसकी जितनी भी ये है ना, वो टॉप से ही गलना शुरू हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से गल जाता है वो। उसके अलावा मेरे प्याज जो है वो जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं और अम्मी ने लहसुन भी बो दिए हैं, तो वो भी निकल रही हैं। तो ये हमने ना स्प्राउटेड वाले ही लगाए थे ताकि ये जल्दी से ग्रो हो जाएं। उसके अलावा मैंने जो सीड्स ग्रो किए थे वो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुई हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, तो देखते हैं कब जर्मिनेट होगा। तो मेरी छत फ़िलहाल कुछ ऐसी दिख रही है। तो ये देखें, इसका भी बहुत बुरा हाल है क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं लगती है और स्वीट पोटैटो वाइन जो है ना उसको धूप पसंद है। तो अब गर्मी आ जाएगी ना तो यहाँ पे ही इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मेरा अलमंडा का जो पौधा था ना, इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं और कुछ अभी बाकी है। पता नहीं ये भी झड़ेंगे कि ये रह जाएंगे, क्योंकि जो पुराने पत्ते होते हैं ना वो तो झड़ जाते हैं, लेकिन नए पत्ते जो होते हैं वो नहीं झड़ते, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो। इधर मेरे मनी प्लांट रखे हुए हैं और ये देखें, ये सारे पौधे ना ओवर वाटरिंग से ख़राब हो रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे प्लांट थे जो कि ख़राब हो गए हैं। और इधर मेरा सिंगोनियम था, पिंक सिंगोनियम था, जो कि वो भी गल गया है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो काफ़ी सारे ख़राब हैं, काफ़ी सारे ऐसे ही भरे हुए हैं। और यहाँ मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट था, जिनको मैंने 2 में अलग अलग सेपरेट किया था। अब पता नहीं ये भी शायद गल गया है क्या ऊपर से, ये तो शायद गल गया है, ये सड़ गया क्या। तो इसकी जड़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ना बहुत दिनों से सूख नहीं रहा था। और ये देखिए, इसकी जड़ें जो हैं गल गई हैं। तो कुछ जड़ें तो ठीक है, तो इसको मैं अभी वापस लगा दूँगी। पर ये देखें, ऊपर से भी गल गया ये। तो इसको मैं वापस लगा दूँगी, क्योंकि कुछ जड़ें जो हैं वो ठीक हैं, जो ये वाइट वाइट दिख रही है ना, ये ठीक है।
तो रूट रॉटिंग जो है ना ये इसी तरीके से होती है, जड़ें जो है वो गल जाती हैं, फिर आपका पौधा ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो इनका सूखना बहुत ज़रूरी होता है, और बारिश का पानी लगने की वजह से ना ये बहुत ही जल्दी ख़राब होती हैं। और ये मैंने पिटोनिया लगाया है, और पता नहीं ये सर्वाइव करेगा कि नहीं, क्योंकि ये मैं नर्सरी से ला करके लगाया था मैंने, और इसको मैंने शेड में रखा हुआ है। तो देखते हैं ग्रो करता है नहीं, क्योंकि गर्मियों में ग्रो करता है और अभी सर्दियाँ हैं। और ये है मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट, जो कि है कोलियस। तो कोलियस की ना अपनी खूबसूरती होती है इसके पत्तों में। और ये मेरा दूसरा कोलियस था, जो कि क्योंकि धूप लगती नहीं है तो मिट्टी सूखती नहीं है, जिसकी वजह से मेरे पौधे जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जबकि हम इसमें वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, सारा बारिश का ही पानी जाया जा रहा है। इसके अलावा जो मैंने ये इसकी कटिंग लगाई थी ना, तो ये भी देखिए, ये भी ख़राब हो गया था, क्योंकि इसकी भी जड़ों में ना बहुत ज़्यादा पानी था। ओवर वाटरिंग की वजह से ये सारी जड़ें इसकी गल गई थी। तो ये तो मैंने खैर कटिंग लगाया हुआ है। उसके अलावा मेरी छत जो है कुछ इस तरीके से ही है, और ये भी ख़राब हो रहा है। एक्चुअली इसकी ना मुझे कटिंग करनी है, पूरा सूख रहा है, जबकि इसमें जो पौधा लगा हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। और ये जो है ना मिट्टी के गमले में ये सूख रहा है, शायद इसको पानी नहीं मिला था इसलिए पहले से ही सूख रहा था। और ये जो है क्या कहते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये रेड वाला है और ये अल्टरनेंथ्रा। तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है वैसे पहले से, तो इसकी मैं कटिंग कर दूँगी तो ये अच्छे से ग्रो होगा। और इसमें मेरा ना एक मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा निकला हुआ है, और इसको मैं सोच रही हूँ रिपोर्ट कैसे करूँगी, क्योंकि इसके बगल में ही इसकी स्टेम है, बिल्कुल ही चिपके हुए ही हैं। उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है मेरे पास आजकल करने के लिए। अरे कहाँ से इतने पत्थर गिरते रहते हैं भाई। ये मेरे पिटूनिया हैं, इसमें भी सारे पिटूनिया ही हैं, जो कि और बारिश से ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे से ग्रो हुए हैं, तो मैं नया ख़रीद के ही लगा लूँगी, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। और छत पे अब जैसे धूप आने लगेगी ना, तो इन पौधों की रंगत बदल जाएगी, क्योंकि इस छत पे धूप आती ही नहीं है पूरा का पूरा, जब तक छोटे दिन रहते हैं ना। अब बड़े दिन हो रहे हैं, और ये देखें जिनके प्लांट्स सूख रहे हैं ना, तो अब देखें इन पौधों में ना ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा बोगनविलिया का पौधा है, जिसमें अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसके सारे पत्ते और मुरझड़ चुके हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट है, और ये लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। और इसमें देखिए फूल भी निकल रहे हैं और पत्तियाँ भी। तो इसमें पूरे प्लांट में ना नई नई ग्रोथ सी दिखाई दे रही है। उसके अलावा अभी मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं ना, उनकी अभी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ नए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ख़राब हो गए हैं उनको तो मैं सिर्फ वो तो रिवाइव करेंगे नहीं। और इसमें ना मैंने सीड्स ग्रो किए थे, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गई मैं, सनफ्लावर सीड्स। वही जो मेरे खिले हुए ना, उसी के बीज मैंने लगाए थे, लेकिन वो निकला नहीं है अभी तक। अब निकलेगा कि नहीं पता नहीं। और ये मेरा छोटी चांदनी का पौधा है, जिसको मैंने ना पन्नी से कवर कर दिया, क्योंकि ये इसकी स्टेम्स जो ना, ये पौधा जो है ख़राब हो जाता है फॉग की वजह से, तो मैंने इसे कवर कर दिया पन्नी से। उसके अलावा बाकी गर्मी के जो पौधे हैं बड़ी बुरी हालत में हैं, क्योंकि इनमें तो ग्रोथ गर्मियों में ही होगी। तो देखते हैं गर्मियों में क्या हाल रहता है इनका, क्योंकि मेरे यहाँ पौधे मोस्टली ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं, और इस बार तो वाटरिंग की ही नहीं है, फिर भी ख़राब हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी छत ना थोड़ी साफ़ हो गई है पहले से, लेकिन अभी इसकी मैं सफाई करूँगी अच्छे से, पूरी छत धो के चकाचक कर देंगे, फिर उसके बाद ही कुछ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।